वापसी का 21 बाद हुई थी, तो मदाह भी यही अंदाजे लगा रहे हैं क्या इस सीजन 5 के आखिर में बाला एक्सपोज होगी और हम लोग इतनी किस्तें बाला के बगैर देखेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि राइटर्स इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि बाला और उस्मान इस सीरीज की रेटिंग की बड़ी वजह है। तो मेरे ख्याल में बाला किस्त नंबर 181 में ही वापस आ जाएगी, मगर नए कॉस्ट्यूम के साथ, बजाय इसके कि सीजन के आखिर में उसे लाएं। और यहाँ आप लोग ये बात भी नोट करें कि जो सिनेरियो हलीमा को अगवा करने का था, यानी कि उसे अगवा करके उसकी जगह किसी और बच्ची की लाश पानी में डाल देना, तो यही स्टाइल अब भी है कि बाला को जख्मी करके अगवा कर लिया गया है और उस्मान बे को वहां भेज दिया गया और बाला की जगह कोई और लाश रख दी गई। अब ये लाश किसकी है और बाला को अगवा किसने किया, सोफिया ने, हलीमा ने या फिर बेगम खातून ने, तो ये देखना बाकी है। और वैसे इस हवाले से अगर दोनों ट्रेलर सामने रखे जाए तो फिर पिक्चर कुछ यूं बनती है कि बाला और मरियम जब सोफिया के ट्रैप में आ जाएंगे, जैसा कि हमने पहले ट्रेलर में देखा था, तो उन दोनों को कबीले ले जाया जाएगा। वहां से बाला किसी तरह जैको दाए या आयशा की मदद से भागने में कामयाब हो जाएगी और शायद उसके साथ हलीमा और गाजी आल भी होंगे। लेकिन बेगम खातून जो कि बाला का पीछा कर रही होगी, वो बाला को तीर मारेगी, जिसके बाद जख्मी बाला को वहां से ले जाकर उसकी जगह किसी की लाश रखकर उस जगह को जला दिया जाएगा और फिर उस्मान बे को किसी तरह खबर दी जाएगी कि बाला वहां मौजूद है। और जब उस्मान बे मंगोलों को हराकर सोत पर दोबारा कब्जा कर लेंगे, तो उसके बाद वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां आग लगी हुई थी, तब वहां उन्हें वो जली लाश नजर आएगी। और नाज़रीन इकराम, सिनेरियो जो भी हो, उस सीन में उस्मान बे की अदाकारी देखने के लायक होगी। इसके अलावा जैको दाए इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया और पिछले ट्रेलर के मुताबिक इसे खंजर मार दिया गया था और खंजर मारने वाला उसका भाई आलतोगा था। और चूंकि अगली किस्तों में मंगोल इस सीरीज से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि या तो आलतोगा कहीं भाग जाएगा या फिर उलुगान के साथ ही मारा जाएगा। इस तरह जैको दाए के भाई वाला सिनेरियो भी खत्म हो जाएगा और उलुगान का भी। और जब उलुगान का किरदार इस सीरीज में एंटर हुआ था, तभी मैंने इस किरदार के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि ये इस सीरीज में मेहमान अदाकार है और सिर्फ चंद किस्तों तक ही रहेगा, क्योंकि ड्रामे के शुरू में अदाकारों के जो नाम आते हैं, तो इसमें इसके असल नाम के साथ मेहमान अदाकार लिखा हुआ था। तो चलो उलुगान तो चंद किस्तों का मेहमान था, लेकिन मंगोलों के साथ जैको दाए के भाई को लाने की क्या जरूरत थी? क्या सिर्फ चंद किस्तों का टाइम पूरा करने के लिए? क्योंकि नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो आलतोगा के किरदार के आने से इस ड्रामे की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं हुआ और न ही जैको दाए के किरदार में कोई तब्दीली आई है। इसके अलावा हमें आलतोगा के किरदार की भी कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं दिखाई गई और अगर उसे मार दिया गया तो इससे यही साबित होगा कि ये टाइम पास किरदार था। अलबत्ता जैको दाए के किरदार के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं कि ये किरदार रहेगा या फिर इस सीरीज से जाएगा। लेकिन अगर मोहम्मद बज़दैद चाहते हैं कि मंगोलों के साथ इस जंग में उस्मान बे के किसी एक साथी की ट्रेजिक मौत दिखाई जाए, तो वो जैको दाए हो सकता है। जिस तरह सीजन 4 में जब नाइमान का सिनेरियो चल रहा था, तब मंगोलों से लड़ते हुए तुर्गुत बे के करीबी साथी को खत्म किया गया था। और इसी तरह सीजन 3 में जब मंगोल आए थे, तब उस्मान बे के करीबी साथी गोक्तुब की शहादत हुई थी। इसका मतलब ये है कि जब भी मंगोल आते हैं, तो उस्मान बे के किसी करीबी साथी की जान लेकर ही उस्मान बे की जान छोड़ते हैं। और वैसे तो हमें